हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे अब अपने घरों पे। तो मैंने आज सारा काम तो कर दिया था। तो मैं बस लास्ट था मेरा कपड़े धोने का। मेरी बेटी सोई हुई थी तो मैं कपड़े धोने आ गई थी। बस उसके बाद जब ये उठ गई थी तो इसको रेडी करके, तो ये देखो गाइस इसने ना चप्पल पहनी। जब ये चप्पल पहनती थी उसे पता है कि कहीं ना कहीं तो ले जाएंगे, तो ये बहुत खुश हुई होती है। तो मैं इसको लेके जा रही थी, तो ये बहुत खुश थी। तो ये मेरे दी है, मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो वो इसको चला रहे थे। तो ये बहुत खुश हो रही थी। ये इतनी शरारती हो गई है ना आजकल। तो पहले तो हम दुकान गए, वहाँ से कुछ राखी लेनी थी। एक्चुअली मुझे पोस्ट करवानी थी, दूर दूर के लिए जाना नहीं होता है, तो इसलिए बाई पोस्ट ही भेज देती हूँ। तो पहले हम तो राखी लेने गए, उसके बाद फिर हम पोस्ट ऑफिस गए। इन्होंने दी ने भी पोस्ट करवानी थी तो हम साथ ही चले गए। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस है, तो हम पोस्ट ऑफिस चले गए थे। तो यहाँ पे मैं राखी पैक कर रही हूँ एनवलप्स में, और ये एड्रेस वगैरह लिख रही हूँ। तो ये मुझसे कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं इनसे बातें कर रही थी। तो उसके बाद ये पोस्ट ऑफिस से ना गांव देखो नीचे कितना सुंदर दिखता है। तो मैं आपको ये कुछ गाँव की क्लिप्स दिखा रही थी। तो उसके बाद हम चल पड़े थे। तो यहाँ पे एक देखो कितना बड़ा पीपल का पेड़ है। यहाँ पे बहुत सारे पीपल के पेड़ हैं। तो जाते-जाते हमारा मन कर गया, हमारा क्या, मेरा मन कर गया कि आज हमारे को चाउमीन खाना है। सुबह का टाइम था, शायद मे बी 11:30-12 बजे होंगे। तो इतनी जल्दी मोमोज़ तो बनते नहीं हैं। मुझे मोमोज़ खाने थे, तो फिर हम चाउमीन ही पैक करवा रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी किस तरह से ये चाउमीन बना रहे हैं। उसके बाद हम लेके आ गए थे वापस गाँव को। तो उसके बाद हम आंगनबाड़ी चले गए। जो मेरी बेटी है उसका वेट चेक करना था। तो हम फटाफट से आंगनबाड़ी चले गए। घर भी जाना था, लंच भी बनाना था। तो यहाँ पे ये दी ही इसका वेट कर रहे थे, इसको गोद में उठा के। तो उसके बाद एक और बच्चा था, उसका भी वेट कर रहे थे। वो मशीन से डर रहा था कि क्या कर रहा था पता नहीं। तो मेरी बेटी भी ऐसे ही डरती है। तो उसके बाद उसकी हाइट नाप रहे थे, इससे भी डर रहा था। बस फिर घर आने के बाद सबसे पहले तो मैंने अपनी बेटी को शेक बनाया, क्योंकि उसको भूख भी लगी हुई थी। तो ऐसे ही बनाना भी खा लेती है, बट मैं उसको शेक भी बनाती हूँ। एक दिन छोड़ के नहीं तो कभी-कभी तो डेली बना लेती हूँ। वो शेक बड़े शौक से पीती है। तो ये मैं उसके लिए शेक बना रही थी कि कितना बनाना है। एक्चुअली दूध मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला, क्योंकि वो ज़्यादा लिक्विड-लिक्विड सा खाती है। अगर घना सा हो ना तो नहीं खाती है। तो यहाँ देखो इसको मैं शेक पिला रही थी तो इसके मूंछें लग गई थी। साथ में ये पोएम्स देख रही थी अपनी। बस उसके बाद मैंने लंच बना दिया था। तो यहाँ पे मैं आज चटनी बनानी है तो उसकी प्रिपरेशन कर रही थी। गुट्टी को पानी में डाल के रख रही थी, ताकि सॉफ्ट रहे तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे उसके बाद लंच लुंच करने के बाद मैं गुट्टियाँ तोड़ने चली गई। मुझे लगा पूरी प्रिपरेशन करके रखती हूँ, गुट्टी वगैरह तोड़ के रखी। तो बस उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे। बस 4:30-1 बजे हमने जो चाउमीन लाया था उसको गरमा-गरम खाया। उसके बाद फिर वही रूटीन, शाम के लिए मैंने सब्ज़ी काट के रखी। आज मैं घिया बना रही थी, तो थोड़ा अलग स्टाइल से बना रही हूँ, तभी मैं आपको दिखा रही थी। वैसे डेली-डेली क्या ही दिखाते रहना कि आपको क्या बनाया, क्या बनाया। तो ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब भी मैं घिया बनाती हूँ मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बड़ी टेस्टी बनती है। ऐसे तो अगर हम छोटे-छोटे पीसों में काटें ना, नहीं बनती है टेस्टी, उतनी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं इसको इस तरह से काट के इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। तो काट के रख दी थी। उसके बाद जो मैंने गुटियाँ तोड़ी थी, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज, 2 मिर्ची ली थी, गुट्टी और पुदीना लिया था। तो मैं सब कुछ इकट्ठे डाल रही थी। हाँ, मैंने ना अखरोट भी तोड़े थे, क्योंकि अखरोट मुझे चटनी में अच्छे लगते हैं, तो मैं 2-3 दाने अखरोट के डाल देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैं कुछ वही डाल रही थी, नमक, मिर्च वगैरह जो कुछ डालते हैं, तो ये मैंने पीस के बना ली थी। इसमें ना जब आप अखरोट और ये गुट्टी डालते हैं ना ज़्यादा, तो इस तरह से वाइट वाइट सी चटनी बनती है। नहीं तो इसमें टमाटर नहीं डाले थे गाइज़, आपको पता ही है कि टमाटर कितने महँगे हैं, इसलिए मैंने इसमें एक भी टमाटर नहीं डाला है। ऐसी भी टेस्टी होती है ये वाली जो चटनी होती है, ये भी टेस्टी होती है। एक्चुअली सिड्डू के साथ हम मैक्सिमम यही चटनी खाते हैं, बहुत टेस्टी होती है। तो खटास के लिए मैंने इसमें नींबू डाल दिया था, तब थोड़ी खट्टी-खट्टी बन गई थी। उसके बाद ना गाइस मेरे पास टाइम था, क्योंकि आज मेरी बेटी सोई थी। मुझे लगा ऐसा करती हूँ सब्ज़ी बना के रखती हूँ, ताकि जब वो उठेगी उसको खाना-खुना खिला के फिर मैं उसको घुमाने ले जाऊँगी। तो ये टमाटर तो गाइस आपको पता है कितने महँगे हैं, तो मेरे पास कुछ सूखे टमाटर थे, तो वो भिगो के रखे थे मैंने।
तो उसी का आजकल मैं तड़का लगाती हूँ बीच-बीच में। घिये की जो सब्ज़ी होती है ना, ये बहुत जल्दी भी बन जाती है। इस तरह से आप कद्दूकस करके बनाएँगे तो बहुत जल्दी भी बन जाती है, टेस्टी भी बनती है। इसलिए बना दी थी ये जल्दी, क्योंकि गुड़िया तो मेरी लेट ही उठी थी, तो मुझे ऐसा था कि भई चल जल्दी बना लेती हूँ, अभी सोई है, बाद में फिर गाइस साढ़े 6-7 तो मुझे पीछे ही बज जाती है इसके साथ गाँव में। तो उसके बाद इसको नहलाना होता है, तो उसके बाद रोटी-रूटी बनानी, फिर लेट हो जाता है डिनर कई बारी। तो इसलिए मैंने यहाँ पहले ही बना दी थी। इसमें जो गाइस ये छोटे-छोटे बीज हैं ना, ये अगर कच्चे हों तभी डालने। अगर पके होंगे तो निकाल देना, कच्चे हो तो ऐसे भी बीज आपको पता है अच्छा होता है खाना। तो इसी के साथ गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जल्दी-जल्दी बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया। ओके, टाटा, बाय-बाय।